रखी जानी है वो बिजावर विधानसभा में रखी जानी है। और हमें ये भी सौभाग्य है कि बिजावर विधानसभा में इसका निर्माण होगा और पूरे प्रदेश के कई जिलों में पानी सिंचाई के लिए जाएगी। तो बिजावर का सौभाग्य है कि हम कई जिलों को पानी देने वाले हैं आप सबके आशीर्वाद से। जैसा कि अभी चर्चा में मीटिंग में भाई साहब ने बताया, क्योंकि मार्गदर्शन उनका रहेगा और उनके आदेश का पालन हम लोगों को करना है कि यह कार्यक्रम कैसे करना है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों की है भीड़ लाना, तो उसके लिए मैं आश्वस्त करता हूं भाई साहब। सिंचित हो रहे हैं और मेरा विधानसभा क्षेत्र भी उसमें पूरा सिंचित हो रहा है। अटल जी की जयंती पर आज एक बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ करना, विश्व के सबसे बड़े नेता सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। भाई साहब के नेतृत्व में आज जो आदेश मंच से लग जाएगा, चूंकि गनौर विधानसभा पन्ना जिले में एक नंबर हमेशा संख्यात्मक रहती है, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बीडी भाई साहब का जो आदेश लगेगा उतनी संख्या हम अपनी विधानसभा क्षेत्र से लेके आएंगे। वैसे हम आश्वस्त कर दें कि 20 से 25 हजार के बीच में संख्या गनौर से यहाँ पे सम्मिलित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर हमारे देश के यशस्वी और पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी पधारने वाले हैं। उस तैयारियों को लेकर के आज बैठक संपन्न हो रही है। निश्चित ही हमारा बुंदेलखंड है सूखा कहा जाता था, माननीय अटल जी का सपना पूरा हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा छतरपुर विधानसभा और हमारे राजनगर और चंदला और हमारा महाराजपुर चूंकि बहुत पास में है, तो निश्चित ही संख्या हमारी ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए कल हमारे अरविंद जी और हम बैठक में प्रशासन के साथ बैठक की थी। हम लोगों ने ये रचना बनाई थी, कुछ पंपलेट भी छपवाए हैं, वो हम लोग जनता तक पहुंचाने की बात करी। हम लोगों ने सरपंचों के माध्यम से भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी, हमारे पास में भी कलश के माध्यम से घर घर यानी एक लाइन में जाएंगी, एक रास्ता में जाएंगी, ये संदेश देंगी कि हमारा सूखा बुंदेलखंड, हमारा कृषि प्रधान मध्य प्रदेश को पानी देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे। ऐसी हम लोगों ने रचना बनाई थी। निश्चित ही माननीय अध्यक्ष जी के आपका जो भी निर्देश होगा, हम लोग पहले से ही हम लोगों ने जो अभी हमारी सरकार का जो पर्व चल रहा है उसमें हम लोग घर घर जा रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, उसी में हम लोगों ने पंपलेट आज छप के आ जाएंगे, तो घर घर हम लोग बांटने का भी काम करेंगे और संख्या भी लाएंगे। और लोग चाहते भी हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी, ये परिकल्पना अटल जी की थी। उस परिकल्पना, उस सपने को साकार कोई कर रहा है तो हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री, इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। 25 तारीख को अटल जी की जन्म जयंती पर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के अंदर, देश के अंदर स्थापित करने का काम किया, ऐसे नेता की जन्म जयंती भी है और बुंदेलखंड की इस परियोजना का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो मेरा अनुरोध है कि सभी जिलों में इतना वातावरण बने कि घर घर तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो प्रशासन ने भी जल कलश यात्राएं शुरू की है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, सभी नगर पालिका, नगर परिषद, अपने सभी जितने भी लोग हैं, हम प्रचार प्रसार से लेकर गांव गांव में चौपालों से लेकर हमारे सभी जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, होर्डिंग लग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आभार, धन्यवाद। तो बुंदेलखंड का परिदृश्य बदलने वाला है, बुंदेलखंड की दशा और दिशा बदलने वाली है। तो ये केन बेतवा लिंक परियोजना का दोधन गांव के अंदर, जो अभी राजेश जी कह रहे थे कि सौभाग्यशाली है राजेश जी की उनकी विधानसभा है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि अपने इस बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री खजुराहो की बुंदेलखंड की धरती पर आने वाले हम सब सौभाग्यशाली हैं।
तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता उस दिन जब आए तो प्रधानमंत्री ये बोलने लग जाए कि क्या उत्साह है यहाँ की जनता में, ये कितना स्वागत आज प्रधानमंत्री जी के आगमन का, जो केन बेतवा की परियोजना प्रधानमंत्री सौगात दे रहे हैं, जनता में अपने लोगों में इतना उत्साह उस दिन दिखाई देना चाहिए। इसकी तैयारी हमें करना है। तो गांव गांव में जल कलश यात्राएं निकलेंगी, महिलाएं निकलेंगे, पुरुष निकलेंगे, नौजवान निकलेंगे, सभी कार्यकर्ता निकलेंगे, किसान, क्योंकि बुंदेलखंड तो हमारा किसानों का क्षेत्र है, सब खेती करने वाले लोग हैं, तो किसान कैसे और ज्यादा इसको, तो ये अलग अलग प्रकार से ऐसे हम एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। मैंने परिचय दिया अपना, उन्होंने कहा आप मुंबई से खजुराहो को जोड़िए तो हम लोगों को और सुविधा होगी, तो दुनिया भर के लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो ये जो केन बेतवा है, ये केन बेतवा बुंदेलखंड की अब लाइफ लाइन है। समृद्धि के विकास और समृद्धि के द्वार खोलना, ये फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। टूरिज्म से लेकर के हर क्षेत्र में जब पानी होगा तो सिंचाई की सुविधा 11 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश को इतने सालों में 50 लाख हेक्टेयर पर अभी हम पहुंचे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, वो बंटाढार दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सरकारों ने जो लगातार पिछली बार 44,000 हम 50 तक पहुंच गए। 11 लाख हेक्टेयर केवल केन बेतवा की लिंक परियोजना 11 लाख हेक्टेयर में अपने 11 जिले मध्य प्रदेश के और 4 जिले उत्तर प्रदेश के, झांसी, हमारा महुआ, बांधा, इन 4 जिलों में उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के 11 जिले 11 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। जब सिंचाई होती है, किसान को पानी मिलता है, तो किसान समृद्धशाली बनता है, जो हम सब लोग हैं। 65 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी, 65 लाख। तो पीने के पानी से लेकर के सिंचाई की सुविधा से लेकर आर्थिक समृद्धि के बारे में मैंने कहा कि जब पानी होता है तो उद्योगपति भी आता है। जब हमें संसाधन मिलते हैं तो उद्योगों को लगाने के लिए लोग भी प्रेरित होते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केन बेतवा लिंक परियोजना इस क्षेत्र के अंदर औद्योगिकीकरण करने का काम भी करेगी। तो हम सबके जीवन में मुझे लगता है कि जो हमारे बुंदेलखंड का हमारा जो कल्चर है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पधार रहे हैं, आज बैठक इसलिए बुलाई थी कि मोदी जी के आगमन पर हमारे सभी विधायक, सांसद, सभी पदाधिकारी, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं। आज कल वो दिल्ली में थे, तो आज ग्वालियर में कार्यक्रम था उपराष्ट्रपति जी का, नहीं तो वो आज भी आते। तो उन्होंने कहा कि एक दिन फिर अपन चलेंगे, तो एक बार मुख्यमंत्री जी भी अपनी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी तैयारियों की समीक्षा जब करें, उससे पहले हमारी तैयारी इतनी व्यापक हो कि लोगों को लगे कि उत्साह जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन का है। दिवाली नृत्य के साथ चला आ रहा है, कोई बुंदेलखंड की वेशभूषा में आ रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के ढोल धमाके के साथ आ रहा है। और आसपास के इस रीजन से, इन गांवों से, चंदला विधानसभा, राजनगर विधानसभा, बिजावर विधानसभा, महाराजपुर विधानसभा, हमारे इधर के छतरपुर विधानसभा, इन सब क्षेत्रों से तो लोग, इतना वातावरण बने कि लोगों को लगे कि प्रधानमंत्री को लगे कि जनता किस प्रकार से घूम रही है। तो गाड़ी घोड़े इनकी जो व्यवस्थाएं होनी है, तो जो अभी मुकेश जी और अपने बाकी लोग कह रहे थे कि अगर उन गाड़ियों के साथ इंचार्ज, एक एक कार्यकर्ता हर बस के साथ अपना इंचार्ज बने और हर गांव के अंदर हम लोग पहुंचे, क्योंकि इसका लाभ सीधे सीधे जनता में कौन लेना चाहिए? ये प्रशासन तो व्यवस्थाएं करता है, लाभ तो हमको लेना है। तो विधायक का चुनाव हमें लड़ना है, नगर पालिका हमें लड़नी है, जनपद हमें लड़नी है, जिला पंचायत हमें लड़नी है, सरपंची हमें लड़नी है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये बात जनता के बीच में, ये अवसर हमें मिला है कि हम अपने पूरे 11 जिलों के अंदर, मुझे अच्छा लगा कि दमोह से भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, निवाड़ी से भी लोग आए, अखिलेश जी सब लोग निवाड़ी के भी आए, अनिल जी हमारे विधायक है वहां से। तो कब हमको निकलना पड़ेगा?
क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आने से मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइमिंग आया नहीं है, लेकिन टाइमिंग शायद जल्दी भी हो सकता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 12 बजे हो जाए, तो मान के चलिए कि 10:30-11 बजे किसी भी हालत में यहां पहुंचना है। कैसे बदलेगा कैंडिडेट के कारण? तो इसलिए एक नहीं, ऐसी कई प्रकार की चीजें हम सब लोग ये कनेक्ट हो जाए कि प्रधानमंत्री को लगे कि मेरे जाने से पहले ही इतना वातावरण बन रहा है, ये हम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर इतने लोग जब लगेंगे ना, जुटेंगे ना, तो लोगों को लगेगा कि सोशल मीडिया पर एकदम छा गया है बुंदेलखंड, कैंडिडेट छा गई है। तो ऐसी एक नहीं कई प्रकार की जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि हम सब लोग अलग अलग प्रकार से प्रयोग भी कर सकते हैं। किसी का सुझाव होगा तो वो दे भी सकता है कि ये हमको करना। इस देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर पानी की जो समस्या है, एक बार यहां इजराइल की टीम आई थी, पिछली बार हम लोगों ने बुलाया था, मैंने प्रयास किए, तो इजराइल की टीम ने आकर के यहां, तो इजराइल में पानी नहीं है, तो जहां पानी नहीं है तो वहां खेती कैसे होती है? तो वो टीम ने आकर के जब देखा कि बुंदेलखंड सूखा क्षेत्र है, तो इस दिशा में वो विजिट करने आए थे, तो हमने बताया कि हमारे पानी के सोर्सेस ये हैं। तो उनके बड़े नेता जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बुंदेलखंड में आए थे, एक बहन के घर गए थे, घर जाकर के अलाट किया, रात को रुके और सवेरे जब गए तो घर से सारी चीजों को तो लोग उठा ही ले गए थे। लेकिन मैंने पूछा था कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आप अलाट करके आए थे, क्या हुआ? लेकिन मैंने कहा था कि उस बहन को जिसके घर आप गए थे, उस बहन को अगर सर पर छत देने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो केवल सूखा बुंदेलखंड और गरीब बुंदेलखंड केवल इतने से काम नहीं चलेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस परियोजना का लोकार्पण करने के लिए यहां पर वो शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, ये नदी जोड़ो अभियान दुनिया का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर, मुझे बड़ा गर्व, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि संविधान की रक्षा कौन करता है और भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेतृत्व ने क्या क्या किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अटल जी का 4-5 बार नाम लेकर के कहा कि अटल जी ने इस देश के संविधान की रक्षा कैसे की है और कांग्रेस ने किस प्रकार से संविधान पर प्रहार और लोकतंत्र की हत्या की है। तो ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था कि कैन बेतवा की परियोजना, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। उमा भारती जी हमारी उस समय मुख्यमंत्री थी, उनके अपने प्रयास थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था कि ड्रीम प्रोजेक्ट को हम पूरा करेंगे। काम चलता रहा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दोनों की परियोजनाएं। लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इससे पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान के समय में उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, दोनों ने मिलकर के जब इस पर कहा कि इस परियोजना को जल्दी से जल्द पूरा करना है, और आज हमें गर्व है कि वो दिन, वो सपना पूरा करने का इस बुंदेलखंड की धरती को सौगात देने के लिए आ रहे हैं। ये हमारे लिए उत्सव है, ये हमारे लिए अवसर है कि जिस बुंदेलखंड से पलायन होता है, जो बुंदेलखंड गरीबी के लिए जाना जाता है, जो बुंदेलखंड सूखे के लिए पहचाना जाता है, इस बुंदेलखंड को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब ये बुंदेलखंड हरा भरा तो होगा ही, समृद्धशाली बुंदेलखंड भी आर्थिक तौर पर बनेगा। क्योंकि आप सबका प्रयास जो लगातार हम लोग कर रहे हैं, जब आपने इतनी ताकत दी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने इतना प्रचंड बहुमत दिया, मध्य प्रदेश के अंदर ये सागर संभाग ही है कि जिसका एक भी सांसद 4.5 लाख से नीचे ही नहीं जीता है, सब 4.5 लाख से नीचे, और आपने मुझे तो और प्रचंड आशीर्वाद दिया है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी जवाबदारी है कि इस बुंदेलखंड को पलायन भी रुकेगा, विकास के नए आयाम भी खड़े होंगे, औद्योगिकीकरण भी होगा, और टूरिज्म का जो क्षेत्र में आज मैं आ रहा था, जिस इंडिगो की फ्लाइट से मैं पहली बार आया,
जब पहली रो में जब लोग बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि उनको लगा कि मैं कुर्ते पाजामा पहना था, कि मैंने भाई कोई नेता है, तो गणेश सिंह भी थे। तो मैंने उनसे पूछा आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो बोले हम मुंबई से आए हैं। तो मैंने कहा यहाँ कोई आपको काम वगैरह नहीं, बोले हम घूमने आए। कहाँ जा रहे हैं, बोले पन्ना टाइगर रिजर्व जा रहे हैं। मैंने कहा वाह, पन्ना टाइगर रिजर्व, हम फिर कल खजुराहो आएंगे, खजुराहो घूमेंगे। यानी टूरिज्म में भी कनेक्टिविटी, आज लोग जबरदस्त खजुराहो के अंदर, पन्ना के अंदर आना चाहते हैं। सर, बुंदेलखंड को एक नई सौगात मिलने जा रही है। हम सब लोगों के लिए गौरव का क्षण है कि बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को, जो हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, और अटल जी का सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, नदी जोड़ो अभियान का पहला प्रोजेक्ट कैन बेतवा। तो उस सपने को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बुंदेलखंड की धरती इस खजुराहो में पधार रहे हैं। आज हम सब लोगों ने, आज आप देख रहे हैं कि हमारे सभी सम्मानित विधायक, मंत्री, सभी पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता आज उत्साह और उमंग के साथ तैयारियों की बैठक की, उसमें सभी लोग जुट गए। गांव-गांव में जल कलश यात्राओं के माध्यम से, हम कैन बेतवा के माध्यम से कैसे बुंदेलखंड का परिदृश्य बदलेगा, कैसे ये गरीब और सूखा बुंदेलखंड हरा भरा और समृद्धशाली बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी का सपना, संकल्प, अटल जी का सपना, प्रधानमंत्री जी का संकल्प, आज इस दिशा में हम जल कलश यात्राएं निकालेंगे, गांव-गांव में चौपालें करेंगे, और हमारे नौजवान, छात्र छात्राएं, बहनें, सभी लोग इस अभियान में जुटेंगे, और प्रधानमंत्री के आगमन की जबरदस्त स्वागत की तैयारियां आज बुंदेलखंड के क्षेत्र में, खजुराहो के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता जुटने की तैयारी में आज उन्होंने यहाँ बैठक करके तैयारी की है। और मुझे विश्वास है कि 25 तारीख को ऐतिहासिक सभा तो होगी, माननीय प्रधानमंत्री के आगमन का ऐतिहासिक स्वागत बुंदेलखंड की धरती पर, बुंदेलखंड की संस्कृति के साथ होगा। हम सब तैयारियों में जुट गए। जी तो बुंदेलखंड की धरती पर पधार रहे हैं, इसलिए वो यहाँ बाकी सब चीज़ें तो करेंगे ही। प्रधानमंत्री जी ने एक और सौगात खजुराहो को दी है, सेंट्रल स्कूल खजुराहो के अंदर अपने बुंदेलखंड को एक और दिया है। मेरी लोकसभा में 2 स्कूल दिए, मैं इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ।